नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NIEPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। भारत की परमाणु नीति। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक नगरों पर अगस्त 1945 में अणु बम का प्रक्षेपण होते ही यह स्पष्ट हो गया था कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके भयानक विनाशकारी प्रभाव को देखकर लोग चकित रह गए और यह अनुमान लगाना कठिन नहीं रहा कि इस शक्ति का दुरुपयोग संहार के बाद निर्माण के आशावादी सिद्धांत की नींव को भी हिला देगा। यह अनुभव किया गया कि किसी भी भावी विश्व युद्ध में परमाणु शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग हजारों वर्षों के अथक प्रयास से निर्मित हमारी सभ्यता को नेस्तनाबूद कर देगा। इसके बावजूद शक्ति संतुलन के सिद्धांत के वशीभूत राजनीतिज्ञ परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक मत नहीं हो सके और परमाणु अस्त्रों के विस्तार में एक होड़ सी लगी हुई है। इस संदर्भ में भारत का रवैया सर्वदा रचनात्मक रहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं आपसी वैमनस्य को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लेने एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा प्रणाली में अपना विश्वास व्यक्त करने का आह्वान सभी राष्ट्रों से किया है। वस्तुतः राजनीतिज्ञों की हठवादिता किसी भी प्रकार सत्ता में बने रहने की उनकी प्रवृत्ति, संकीर्ण राष्ट्रवाद, धर्म का अंधा अनुकरण एवं शक्तिशाली राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीति शांति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब तक इस प्रवृत्ति पर कोई अंकुश नहीं लगता, मानव जाति की छाती पर परमाणु अस्त्रों की दुधारी तलवार लटकती रहेगी। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। उसके पश्चात रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस आणविक अस्त्रों से लैस हो गए। इन राष्ट्रों ने भरसक यह प्रयत्न किया कि अन्य राष्ट्र परमाणु शक्ति को विकसित करने में अधिक आगे ना जा पाए, परंतु इसके कुछ समय के बाद ही चीन ने भी अणु बम एवं हाइड्रोजन बम का विस्फोट कर अपनी धाक जमा दी। चीन के परमाणु शक्ति संपन्न होने से भारत में यह मांग की जाने लगी कि इस देश को भी अपनी रक्षा के लिए विशेषकर चीन के साथ इसके असौहार्दपूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए। यह अनुभव किया गया कि देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने एवं आपत्ति काल में दूसरों पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से तथा परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के नाम पर अनुचित दबाव से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। आज जबकि
एक देश के स्वार्थ और दूसरे देश के स्वार्थ में टकराव हो रहा है। मित्रता के नाम पर किसी के सहारे बैठना उचित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।